नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ठेठ बात पर। मैं मोहित गौड़ फिर से जुड़ चुका हूं आपके साथ खाटू श्याम जी फाल्गुन मेले की विजुअल्स लेकर। हम यहाँ के आपको दिखा रहे हैं क्या क्या नज़ारे हैं, कैसे भक्तगणों की भीड़ बढ़ती जा रही है और क्या क्या सुविधाएं इन भक्तगणों को मिल रही हैं, क्योंकि काफी लंबी कतार में लाइनें लग रही हैं। और जो रिंगस से लेके खाटू श्याम जी तक का मेले का जो सफर है वो 17 किलोमीटर तक यहाँ तक पैदल आना पड़ता है। और आज हम मौजूद है तोरण द्वार से 2 किलोमीटर पीछे, जहाँ हमें कुछ लोग मिले हैं। उनका उद्देश्य है ये जोधपुर से सालासर बालाजी और खाटू श्याम जी की यहाँ तक चल के आए हैं कि इनका एक कारण है जो गौ माता है उनको बचाना, और ये गौ सेवक हैं। दूसरी तरफ जो भी यहाँ कचरा प्लास्टिक जो भी होगा वो कचरे को एक तरह संग्रहण कर लिया जाएगा और जहाँ डाला जाएगा वहाँ गौ माता गाय खाएंगी और उनकी ज्यादातर हत्या होती रहती है, मौत हो जाती है प्लास्टिक खा लेने से। तो इनका उद्देश्य, और इनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या नजरिया है, क्या राय है। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। क्या नाम है भैया आपका। आस्कन भाटी। कहाँ से आए भैया। सर जोधपुर से आए। हमारे जोधपुर में एक संगठन है हिंदू शक्ति गौ सेवा संस्थान जोधपुर। सर हमारा उद्देश्य, हम जोधपुर से सालासर और सालासर से खाटू श्याम जी पैदल आए। मुख्य उद्देश्य हमारी ये है कि एक तो गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए, और दूसरा सर ये जो पॉलिथीन है ना, ये गौ माता के लिए जहर बन गया है। सर हमारी टीम लगातार जोधपुर में पिछले 6-7 साल से काम करे, तो हमारे पास रोज के 1-2 केस ऐसे आते हैं जिसमें गौ माता पॉलिथीन खा के मर जाती है और उनके पेट में से 70 से 80 किलो पॉलिथीन निकलता है। पॉलिथीन खाने का सर कारण यह है कि एक तो गौ माता को जो उसमें आप खाना पीने की वस्तु डालकर पॉलिथीन फेंक देते, गौ माता को खुशबू आती है और वो खा लेती है। तो मेरा केंद्र और राज्य सरकार से यही अनुरोध है कि आप कैसे भी करके ये कैरी बैग, जब 2022 में बंद हो गए थे पूर्णतया जून 2022 में, उसके बाद भी अभी तक चल क्यों रही है भाई, कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है इस पॉलिथीन को बंद करने की। तो केंद्र और राज्य सरकार से हमारी यही अपील है कि इस पॉलिथीन को पूर्णतया बंद किया जाए और गौ माता की जान बचाई जाए, साथ में हमारे पर्यावरण को भी स्वच्छ बनाने में काम होगा। सर आप जैसे बात कर रहे हो सरकार की, अपना ऊपर के स्तर पे नहीं बढ़ते, राजस्थान सरकार की अपन बात करते हैं तो राजस्थान में अभी देखा जाए तो जो नए सीएम आए हैं अपने भजन लाल जी, वो ज्यादातर भक्ति भावना और गौ सेवा में ज्यादा रहते हैं। अगर आपने देखा हो तो वो, और हमने वहाँ पे इनके आसपास के क्षेत्र में बात करी थी तो अपने खुद के पर्सनल खेतों में चारा हुआ के खुद के ही ट्रकों इनसे भरतपुर भिजवाते हैं गायों के लिए। तो इतना कुछ वो गायों के लिए करते हैं, गौशाला वगैरह बनवाते हैं। तो इन चीजों के ऊपर उनका ध्यान नहीं है, आपने बोला उनसे। सर अभी हम यहाँ से यात्रा पूर्ण होने के बाद हम मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन देंगे कि आप पॉलिथीन बैन कर दीजिए, तो गौ माता काफी हद तक बच जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी, क्योंकि ये जहर है गौ माता के लिए। उनसे क्या उम्मीद है आपको, राजस्थान के जो नए मुख्यमंत्री बने उनसे इन मामले में क्या उम्मीद है। सर हमें पूर्ण उम्मीद है कि मुख्यमंत्री साहब हमारी अपील सुनेंगे और पॉलिथीन को जल्दी बंद करेंगे। तो और पहले के जो मुख्यमंत्री थे अपने अशोक गहलोत जी, तो उनके आपने उनसे बात की, उनसे आप जैसे बता रहे हो कई सालों से चलती आ रही है, तो उनने कुछ इस चीज पे एक्शन लिया। सर पहले हम मुख्यमंत्री स्तर तक नहीं है, नॉर्मल विधायक स्तर तक हमने कई बार बात किया, पर उसका सोल्यूशन हुआ नहीं है सर। उन चीजों से सोल्यूशन नहीं हुआ सर, तब हमें आज पैदल आना पड़ा यहाँ तक। जैसे आप बता रहे हो सनातनी जो आपने वर्ड बोला इसमें है, तो और कहीं हम देखते हैं कि ज्यादातर सनातनी बीजेपी से जुड़े होते हैं, तो आपको उम्मीद लग रही है इस बार राजस्थान में कुछ। सर उम्मीद तो है सर, अगर बीजेपी सनातन की सरकार है, कहते हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो हो सकता है बीजेपी सरकार हमारी पॉलिथीन बैन कराने में मदद करे। इतना कुछ मतलब कि, और आप अपन और बात करें कि राजस्थान में एक तो गौ माता की बात ऊपर बात हो गई, क्योंकि जो आप अभी मुख्यमंत्री हो गौ माता के ज्यादा ही वो रहते हैं उनकी सेवा करने में, और उनकी और कुछ चीजें हैं जो आपको ऐसा लगता हो कि पहले के मुख्यमंत्री ने की और आप वो नहीं कर पा रहे हैं या फिर कुछ ज्यादा कर रहे हो। सर देखो, राजनीति से तो हमें कुछ करना नहीं, हमें तो हमारा लक्ष्य है कि गौ माता सुरक्षित हो जाए और गौ रक्षा के लिए कुछ अच्छे कानून बन जाए, जिससे कि गौ तस्करी बंद हो जाए और गौ माता सुरक्षित हो जाए। सर ठीक है भैया। तो अभी इनसे हमने बात की तो इनका मानना ये है कि जो ये कचरे वगैरह होते हैं, जो प्लास्टिक वगैरह खा के गाय, ज्यादातर इनके केस आते रहते हैं, हर एक दिन में 1-2 गाय मरने के केस आते रहते हैं। और उन्होंने पहले भी बात की थी जिस स्तर पर, जैसे हम बता देते पहले सरकार के कार्यकाल में इनने बात की तो उस टाइम कुछ हुआ नहीं। और अभी जो नए मुख्यमंत्री आए भजन लाल जी, उनसे वो गौ सेवा से इनसे ज्यादा जुड़े रहते हैं। उन्हीं चीजों को ये देखते हुए इनको उम्मीद है पूरी कि अब ये मुख्यमंत्री स्तर पर जा रहे हैं। मैं मोहित गौड़, धन्यवाद।